क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक छोटा सा ग्लास का टुकड़ा इतनी बड़ी चीज़ों को कैसे दिखाता है? आपने कभी सोचा है इस बात को? और बिना लाइट के हम इस अपनी सुंदर सी दुनिया को क्यों नहीं देख पाते हैं? आज के इस वीडियो में बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और कॉन्सेप्ट से भरा हुआ चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को कवर करने वाले हैं। आज का ये वीडियो देखने के बाद लाइट वाले चैप्टर से, कॉन्सेप्ट से डर नहीं, इस चैप्टर से आपको प्यार हो जाएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि चैप्टर का नाम क्या है? लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है। पहला पॉइंट हमारा आता है, व्हाट इज़ लाइट? लाइट है क्या? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। लाइट क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें ऑब्जेक्ट्स को, किसी भी चीज़ को देखने के लिए क्या करती है, किसी भी चीज़ को दिखाती है, उसके लिए क्या करती है? मदद करती है। ये ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा किस में रन करती है? एक स्ट्रेट लाइन में रन करती है। एंड शोज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यह क्या दिखाती है? रिफ्लेक्शन को दिखाती है और रिफ्रैक्शन को दिखाती है। पहले पॉइंट हम देखेंगे रिफ्लेक्शन में, उसके बाद देखेंगे रिफ्रैक्शन में। पहला हमारा आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखें इसको, क्या है डेफिनेशन इसकी? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्टार्टिंग ए सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब बाउंसिंग बैक, लाइट का वापस होना सेम ही मीडियम में, उसी मीडियम, जिस मीडियम से वो एंटर करेगी उसी मीडियम में वो बैक भी हो रही है। जब मीडियम सेम होगा, रिफ्लेक्शन इन इन इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों एक ही में, दोनों का मीडियम क्या है? एक ही होगा। ठीक है। वो कंडीशन कह रहा है। एग्जांपल क्या है? सीइंग योर फेस इन ए मिरर, जो अपना फेस हम देखते हैं चेहरे में, तो लाइट पड़ती है, लाइट आती है, कांच पे पड़ती है, तो वो हमारी आंखों पे आके पड़ती है, तो रिफ्लेक्शन होकर क्या होता है? हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। स्टिल वाटर होता है, शाइनी मेटल्स होते हैं, ये सभी क्या है? रिफ्लेक्शन करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। किसको? लाइट को। इमेज देखें, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। रेज जो है यहाँ से आ रही है और ऐसे यहाँ से, यहाँ पे पड़ने के बाद यहाँ से क्या कर रही है? ये रिफ्लेक्टेड कर रही है। जहाँ पे ये पॉइंट यहाँ मैच कर रहा है, यहाँ पे इंसिडेंट वाला, वहाँ पे क्या बनेगी? एक नॉर्मल रहा हुआ है। ठीक है। अब जो एंगल बना हुआ है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच, एंगल जो बना हुआ है उसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ध्यान रखें, ये चीज़ें पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में ड्रा होती है उसको क्या? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्लियर है? अब इसके यहीं से रूल क्या निकलते हैं कि ये एक प्लेन है और इस प्लेन पे क्या है? मान लेते हैं कोई मिरर है या कुछ भी है, ये एक प्लेन है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का है। इसके नीचे जो कि ये ध्यान दें, ये पॉलिश लगी होती है ना, ये जो पॉलिश लगी हुई है, ये पॉलिश जो है आपका निकल का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, एल्युमिनियम का हो सकता है, या फिर रेड लेड ऑक्साइड का भी हो सकता है, जो महंगे होते हैं ना। रेड लेड ऑक्साइड क्या होता है? बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तो अलमीरा वगैरह में, और ये जो अपने मिरर होते हैं, मेकअप मिरर होते हैं, और भी चीज़ें होती हैं, इन सब के जो कांच होते हैं ना, उनमें ये एल्युमिनियम वगैरह नॉर्मल सा कर देते हैं, नहीं तो जिंक ले लेते हैं। ठीक है। इन सब का लेप लगा देते हैं, सस्ती वाली यूज करते हैं, है ना। जो महंगे, बहुत ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट होते हैं उनमें रेड ऑक्साइड का उपयोग होता है, ज़्यादा रिफ्लेक्टिव होते हैं वो। इंसिडेंट रे क्या होता है? ये देखें, इंसिडेंट रे क्या है? द रे ऑफ लाइट विच स्ट्राइक्स द रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस। वह रे जो स्ट्राइक करती है रिफ्लेक्टिंग सर्फेस पे, क्या करती है? स्ट्राइक करती है, मतलब ऐसे आने वाली रेज, उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। रिफ्लेक्टेड मतलब बाउंसिंग के बाद वाली रेज है। द रे ऑफ लाइट विच कम्स बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन, वह रेज होती है जो आफ्टर रिफ्लेक्शन होती है, ये वाली लाइट, ये वाली। ठीक है। नॉर्मल क्या होता है? जो इंसिडेंट पॉइंट पे क्या होती है? ड्रा होती है एन इमेजिनरी लाइन, या क्या होती है? इमेजिनरी होती है, ट्रांस परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहाँ पे ये पॉइंट बनता है दोनों का, वहीं पे इंसिडेंस वाले पॉइंट पे ही एक नॉर्मल ड्रा होता है, उसी को कहते हैं नॉर्मल। ठीक है। ये क्या होती है? इमेजिनरी लाइन होती है, इसलिए हमने इसको क्या किया, यहाँ पे एक डॉटेड लाइन होती है ना, ये। क्लियर है? आगे देखें। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने बताया था। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल जो होगा उसी क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। रिफ्लेक्टेड में नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे होगा। यहाँ देखें, एंगल बिटवीन
रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ये क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का होगा, ये होता है आई, ये होता है आर। ठीक है। अब रिफ्लेक्शन का रूल क्या कहता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंस एंगल, जिस एंगल पे रेस आएगी उसी एंगल पे क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट होती है। तो दोनों एंगल क्या होती हैं, सेम ही होती हैं। एंगल आई को जितने एंगल पे इंसिडेंस हो रही है उतने एंगल पे क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट भी होगी। क्लियर है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आल लेज इन द सेम प्लेन, सभी क्या है, एक प्लेन में होती हैं। यही तो है ना, फिगर देखें यहाँ पे, ये एक प्लेन है और इसी प्लेन पे तीनों लाइनें हैं कि नहीं है, इंसिडेंट रे भी है, नॉर्मल भी है, रिफ्लेक्टेड रे भी है। तो यही कह रहा है ये तीनों क्या हैं, सभी एक प्लेन पे ही बिलोंग करती हैं, यही वो कह रहा है। क्लियर है। यहाँ देखें स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स का देखें ज़रा। मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस इज पार्ट ऑफ ए स्फीयर, वो मिरर्स होते हैं जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है किसका, एक स्फीयर का पार्ट होता है, जिसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसके, एक स्फीयर के पार्ट होते हैं। स्फीयर मतलब एक पूरा गोला सा होता है। अभी देखते हैं इसको क्या होते हैं, इसको कॉनकेव मिरर, वहाँ से निकलता है कॉनकेव मिरर। ये होता है कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मतलब लाइट आएगी कन्वर्ज कर देगी, कन्वर्ज मतलब इकट्ठा कर देना, चारों तरफ लाइट पड़ेगी तो क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा, इकट्ठा कर देगा, एक जगह पे कर देगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवार, इनके जो रिफ्लेक्टिव सरफेस होते हैं वो अंदर की तरफ झुके होते हैं। कौन मतलब झुका हुआ, के मतलब गुफा, जिसका गुफा हो, गुफा के साइड जो होगा, गुफा के आकार का जो होगा वही क्या होता है, कॉनकेव होता है। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मतलब जो फैला हुआ हो, है ना, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ हो रहा है, आउटवर्ड होगा। ठीक है। इसका जो इमेज होगा वो ऐसे होगा। ठीक है, ये ऐसे होता है और इसका जो होता है इसका उल्टा होता है, ऐसे करके होता है, तो कॉन्वेक्स हो जाता है। यहाँ देखें इमेज में दिया गया है, सेटिंग है, देखें द स्फेरिकल मिरर क्या है। यहाँ देखें ये पूरा एक इसका स्फेयर है। अब इसी स्फेयर का ये एक पार्ट होता है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इसी स्फेयर से ही निकले हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे कहाँ से कैसे क्या है। ये जो पार्ट निकला हुआ है, ये वाला पार्ट, इसमें से काट के ये वाला पार्ट जो निकला है ये क्या है, कॉनकेव सिलेक्शन है। क्लियर हुआ ना, है ना। हाँ। और यहीं से कट के निकलता है किसका, कॉन्वेक्स के लिए निकलता है। कॉनकेव होता है और कॉन्वेक्स होता है। पहले हम क्या देखेंगे, पहले कॉनकेव को देखेंगे। यहाँ ध्यान दें ये क्या होता है, ये इसका सरफेस ऐसे इन्वर्ट हुआ है ना। बाहर की तरफ क्या होती है, पॉलिश लगी हुई होती है। ये तो बताया था पॉलिश कौन सी लगी हुई होती है। हाँ ठीक है। अब क्या है, इसके जो रूल होते हैं, ठीक है, अभी हम इसको देखें कैसे क्या है। जो पैरेलल रेज आएंगी वो कहाँ से होके जाएंगी, फोकस होके जाएंगी। ठीक है, पैरेलल आएंगी, किसके किसके पैरेलल आ रही हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, तो फोकस से होके जाएंगी। तो सारी कहाँ से जा रही हैं, फोकस से होके जा रही हैं। पहले हम पॉइंट समझ लें, यहाँ पे जो इसका मिड पॉइंट होता है इसको क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। यह होता है फोकल लेंथ। कैसे हम डिसाइड करेंगे, इसको डिसाइड इससे करते हैं कि आने वाली रेज जहाँ से होके जाएंगी वही क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये कहाँ से आया, यहाँ देखें ये पार्ट जो आता है यहाँ से, सी की वैल्यू जो होती है, ये आप देखें ये जो कटिंग पार्ट हो रहा है ये इसका एक पार्ट है और यहाँ से एक सेंटर है। तो सेंटर का जो होता है वही तो होता है, आर कहते हैं ना इसको, आर कहते हैं, तो यही होता है सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। ये सी आपका यहीं से आया हुआ है क्योंकि ये कटिंग पार्ट है थोड़ा सा, अभी थोड़ा जो कटिंग पार्ट है वो यही है और यहाँ से यहाँ तक रेडियस क्या होगा, सी होगा, ये मान के रखते हैं। अब यहाँ देखें कि ये इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी एफ होती है और इसी पॉइंट से यहाँ तक की दूरी दो होती है, यहाँ से ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है, ये टोटल लेंथ जो होती है ये 2f के बराबर होती है। मतलब कि p से f जो होता है और f से c जो होता है वो दोगुना होता है। यहाँ देखें r इक्वल टू 2f, r का मतलब यही पॉइंट है। क्लियर है ना। आइए यहाँ देखें, ये इसका क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होता है,
बाहर की तरफ होता है। देख लें ये लाइट को ऐसे क्या कर रही है, इधर उधर क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। डाइवर्जिंग लेंस होता है। कॉन्वेक्स क्या है, डाइवर्जिंग होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है, ठीक है। इसका जो रिफ्लेक्टिव सरफेस क्या है, वो इनवार्ड होता है, आउटवार्ड होता है। रिफ्लेक्टिव सरफेस क्या होता है, आउटवार्ड होता है ना। सेम बातें यहाँ भी चलती हैं। यहाँ से यहाँ क्या होता है, एफ पॉइंट होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है। फिर आगे चल के क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। सेम वैसे इसमें भी होता है, सेम जैसे इसमें कॉनकेव वाले में था, वैसे कॉन्वेक्स वाले में था, होगा, ठीक है। अभी इसको हम इस पर थोड़ा वो देखेंगे ना, इसका पूरा फिगर देखेंगे तो पूरी तरह क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से देखें, इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं स्फेरिकल मिरर के, ये टर्म है और ये डिफिनीशंस हैं। पोल होता है सेंटर ऑफ मिरर, मिरर का जो सेंटर होता है वो पोल होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ द स्फीयर, जो वो सेम बात ही होती है जो हमने बताया अभी फिगर से। रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस ऑफ पीसी, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो डिस्टेंस होता है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, लाइन पासिंग थ्रू पी एंड सी, जो लाइन पी एंड सी से होकर जाए उसको क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, यहाँ देखो, पॉइंट वेयर पैरेलल रेज मीट्स अपीयर टू मीट, वह पॉइंट होती है जहाँ पैरेलल रेज क्या करती हैं, हमने बताया था सारी पैरेलल रेज कहाँ से होकर जाएंगी, जिस पॉइंट से होकर जाती हैं या दिखाई देती हैं, जिस पॉइंट से दिखाई देती हैं, जाती हुई लगती हैं, जाती हैं या जाती हुई लगती हैं, दोनों चीज़ें हैं। अपीयर मतलब दिखाई देना, ठीक है, मीटिंग उनका दिखाई देता है, तो वही क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है। फोकल लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस पी एफ, उसके पोल से जो डिस्टेंस होगा वहाँ तक का वही उसका क्या होता है, फोकल लेंथ होता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं इमेज फॉर्मेशन किसके माध्यम से, कॉनकेव मिरर के माध्यम से। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, न्यूमेरिकल जो है यहाँ से सेट होते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, हमने बताया था कॉनकेव क्या होता है, कौन मतलब झुका, केव मतलब गुफा, जिसका झुका हुआ होगा, हाँ, जो झुका हुआ होगा, गुफा के आकार का होगा, उसी कॉनकेव मिरर कहते हैं। क्या है, यूज इन इट टू रेज टू लोकेट द इमेज, दो रेज का लेना है और इमेज का लोकेट हो जाता है, दो रेज, मिनिमम दो रेज, ठीक है। पैरेलल रे रूल ये क्या कहता है, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट्स एंड पासेस थ्रू द फोकस। कह रहा है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कोई रेस आ रही है तो वो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी, याद रखेंगे हमेशा। जब पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस से वो फोकस से होके जाएगी, पहला पॉइंट है। फोकस का रूल क्या कहता है, ए रे पासिंग थ्रू फोकस रिफ्लेक्ट्स एंड बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब रेस पास होगी किससे, फोकस से, मान लीजिए ये मिरर है और यहाँ पे ये ऐसे बना हुआ है, फोकस से ये ऐसे जा रही है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से कैसे हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये बात जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसकी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ये ध्यान रखेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर रूल क्या कहता है, एरिया पासिंग थ्रू सी कम्स बैक ऑन द सेम पाथ। कह रहा है कि ऐसे मिरर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर रे जैसे सी से जाएगी तो वो उसी मीडियम में क्या होगी, उसी रास्ते से वापस हो जाएगी। ऐसे जा रही है, ये क्या करेगी, सेम ही ऐसे आ रही है, ठीक है, ऐसे आ रही है तो ऐसे ही क्या करेगी, उसी पाथ से वो वापस चली जाती है। यहाँ तक क्लियर है। आइए, ये हो गया कॉनकेव के लिए। अब देखें कॉन्वेक्स के लिए, पैरेलल रे रूल इसके लिए क्या कहता है, रे पैरेलल टू द एक्सिस रिफ्लेक्ट्स अपीयर टू कम टू फोकस, सेम चीज़ है, बिहाइंड द मिरर होगा। यहाँ देखें ध्यान से, क्लियर है ना बात, हाँ। यहाँ देखें क्या होता है कि पैरेलल रेस आती हैं और अपीयर टू मीट कहाँ, अपीयर दिखाई देती है, महसूस होती हैं कहाँ पे, बिहाइंड द मिरर, पीछे मिरर के। रे टुवार्ड्स पोल, अगर कोई रेस पोल के माध्यम से जाती है, रिफ्लेक्ट विथ इक्वल एंगल्स, वो इक्वल एंगल पे रिफ्लेक्ट करती है। ए रे हिटिंग द पोल फॉलोज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर कोई रे पोल को हिट करती है यहाँ से, देखें, पोल को हिट करेगी तो वो रिफ्लेक्शन लॉ को फॉलो करेगी, जिस एंगल से इन होगी उसी एंगल से वो आउट हो जाएगी, सेम एंगल से, ठीक है।
क्या है सुपर ट्रिक, एग्ज़ाम यूज के लिए है। ऑलवेज द टू रेज ओनली, इमेज फॉर्म्स वेयर रेज मीट्स, जहाँ पे रेज मिलती हैं वहाँ पे रियल बनेगा, जहाँ पे प्रतीत होंगे दिखाई देंगे हम अपने मन से उसका कंपेयर करेंगे, अपन ड्रा करेंगे, अपीयर होते हैं वहाँ पे क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा। ये नोट करके रखेंगे। कॉनकेव के लिए होता है इमेज कैन बी रियल और इन्वर्टेड। कॉनकेव के लिए क्या है, रियल हो सकता है और इन्वर्टेड, रियल हो सकता है और वर्चुअल भी हो सकता है ना। यहाँ देखें रियल और वर्चुअल। कॉन्वेक्स में क्या होगा, इमेज ऑलवेज वर्चुअल, इमेज क्या बनेगा, हमेशा वर्चुअल ही बनेगा। ठीक है। इसका यूज क्या होता है, कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेकअप मिरर, जो मेकअप मिरर में उपयोग किया जाता है, क्यों, कन्वर्जिंग होती है ना, लाइट पड़ती है तो वो एक जगह कर देती है तो हमें अपना चेहरा क्या दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देने लगता है ना। डेंटिस्ट मिरर, जो डेंटिस्ट यूज करते हैं, जैसे दांत वाले डॉक्टर होते हैं, जब दांत को देखते हैं दांत बड़े बड़े दिखाई देते हैं ना, वो लाइट क्या कर रही है, कन्वर्ज कर दे रही है, दूर से ले रही है और कन्वर्ज कर दे रही है, इकट्ठा कर दे रही है, एक जगह पे कर दे रही है। हिल लाइट हो गए, फ्लैश लाइट हो गया, टेलीस्कोप हो गया, टॉर्च हो गए, है ना। टॉर्च वगैरह में यही इसका उपयोग होता है, जो बगल में लगी हुई होती है। टॉर्च के जो सामने वाला होता है ना, वो डाइवर्जिंग होता है, वो फैलाता है, लेकिन जो बल्ब जहाँ पे लगी होती हैं, बल्ब के चारों ओर का एरिया, जैसे यहाँ देखें, वो समथिंग ऐसे बना होता है ना, ऐसे, ठीक है, ऐसे होता है ना। और यहाँ पे क्या होता है, ये पार्ट जो होता है सामने, यहाँ पे आपका लेंस सेट होता है, यहाँ पे जो होता है, यहाँ बल्ब लगी होती है, तो ये जो एरिया होती है किनारे वाली, इधर वाली एरिया और इधर वाली एरिया, यही जो किनारे वाली होती है ना, यही उपयोग होता है वहाँ पे कॉनकेव मिरर का। ठीक है। ये क्या करते हैं, यहाँ पे जो लाइट आती है, यहाँ से जो बल्ब जलेगा, जो यहाँ से बल्ब जलता है, जो यहाँ से बल्ब जलता है तो लाइट देती है, लाइट यहाँ पे पड़ती है, इस पार्ट पे पड़ेगी तो वो लाइट क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट करेगी तो ये फिर से दोबारा ऐसी पड़ेगी, इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, तब ये लेंस से निकलती है, तब क्या करती है, डाइवर्ज करती है, तो बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है बहुत तेज़ी जल रही है, जबकि नॉर्मल आप जला के देखेंगे उतना तेज़ नहीं जलता है ना। लेकिन ये कमाल यहीं का होता है। क्लियर है। अब देखें कंडीशन क्या है। पहले कंडीशन है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे होगा। इमेज एट फोकस, इमेज कहाँ बनेगा, फोकस बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा। क्लियर है। यहाँ देखें, ये है, हमने कहा था रूल क्या था, रेज जो पैरेलल आएंगी वो फोकस से होके जाएंगी। ठीक है, सारी रेस देख रहे हैं, अब जो ऑब्जेक्ट कहाँ इन्फिनिटी पे है तो रेस कहाँ से जा रही है, जिस पॉइंट से होकर जाएंगे वही प्रिंसिपल फोकस होता है, और जहाँ से जा रही हैं वो क्या हो रहा है, एक पॉइंट से जब बनेगा ना, इन्वर्टेड बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत ज़्यादा बारीक होगा, एक पॉइंट सा होगा, पॉइंट से भी कम होगा। ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे है। ठीक है। सेकंड कंडीशन देखें यहाँ पे, सेकंड कंडीशन क्या है कि इमेज बिटवीन सी एंड एफ, जब सी एंड एफ के बीच में होगा इमेज तब क्या बनेगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, डिमिनिश्ड बनेगा। यहाँ देखें, रेज ऐसे आएगी, कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, पहली कंडीशन। दूसरी रेज सी से होकर जाएगी और ये वहीं से वापस हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है ना। हाँ यही बात है। तो यहाँ पे कट कट किए ना, यहाँ पे जहाँ पे कट करेंगे वहीं पे इमेज फॉर्म होता है ना। तो इमेज कहाँ बना, सी एंड एफ के बीच में बना। ठीक है। हाँ, इमेज बिटवीन सी एंड एफ जब बियॉन्ड सी होगा ऑब्जेक्ट। यहाँ देखें, ऑब्जेक्ट एट सी, जब ऑब्जेक्ट सी पे होगा तब क्या होगा, इमेज एट सी, इमेज कहाँ बनेगा, सी पे बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, सेम साइज का होगा। ठीक है। यहाँ देखें, ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस है, रेज आएगी किस कहाँ से जाएगी, फोकस से होके जाएगी, पहला। दूसरा क्या कहता है कि अगर फोकस से होके जाएगी, अगर रेज क्या है, फोकस से होके जा रही है, अगर रेज यहाँ से ये फोकस से होके जा रही है इधर, तो पैरेलल हो जाएगी ना प्रिंसिपल के। तो जहाँ पे कट करेंगे, जहाँ पे ये कट करती हैं वहीं पे क्या बनेगा, इमेज फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये एक ऐसी कंडीशन होगी कि जहाँ ऑब्जेक्ट होगा वहीं इमेज फॉर्म होता है, ये कंडीशन है। ठीक है। और दोनों सेम साइज के होते हैं, देखो यहाँ पे लिखा गया है ना सेम साइज। इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा। ठीक है। यहाँ देखें, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, सी एंड एफ के बीच में होगा, तो इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी, सी के कहीं बियॉन्ड बनेगा, आसपास बनेगा, रियल बनेगा,
इन्वर्टेड बनेगा, इन लार्ज बनेगा मतलब बड़ा बनेगा। यहाँ देखें इमेज में क्या है, ये मिरर है, ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस है, तो पहली रेज तो आएगी, कहाँ से होके जाएगी, ये देखिए फोकस से होके जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या है, रेज यहाँ जाएगी ऐसे, और वो सीधे रास्ते से कहाँ जाएगी, सी से होके निकलेगी ना, समझ रहे हैं ध्यान से। हाँ, ये क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड मतलब उल्टा बन रहा है, और इमेज की साइज देख रहे हैं छोटा है, लेकिन ये क्या है, बड़ा बन रहा है। क्लियर है ना। जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, सी एफ पे होगा, जब फिन ऑब्जेक्ट एट एफ, इमेज एट इन्फिनिटी, इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा। हाईली इनराज, बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा। कैसे देखें, एफ पे है, तो पहली कंडीशन क्या बताइएगा कि ये रे जाएगी तो कहाँ से होके जाएगी, फोकस होके जाएगी, ठीक है। दूसरी क्या दिखा रही है कि वो सी से होके जाएगी, दूसरी ये दिखा रही है कि वो सी से होके जाएगी ऐसे। अब यहाँ देखें, ये पॉइंट जो है यहाँ से ऐसे ये सी से जा रही है, ऐसे दिखा रही है ना। तो ये दोनों लाइन ऐसे क्या है, बढ़ती चली जा रही है, पता नहीं कहाँ मीट करेंगे, जहाँ मीट करेंगे वहीं बनेगा, है ना। कि कहीं अनंत पे जाके मिलेंगी, वहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा। ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, एफ एंड पी बनेगा, एफ एंड पी होगा ऑब्जेक्ट, तब क्या होगा, बिहाइंड मिरर, इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड मिरर। ये कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पे बिहाइंड ऑफ मिरर इमेज बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, इनलार्ज बनेगा, मतलब बड़ा बनेगा। देखें ये है, और अब ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस है, तो पहले तो ये यहाँ से आया, और यहाँ से देखेंगे फोकस से होके जाएगा, पहली कंडीशन हो गई। दूसरी रेस जो है यहाँ से आई, और ये एफ सी से होके गुजर जाएगी यहाँ से, ये ऐसे ये सी से होके निकलेगी ना ऐसे। हाँ, तो इन दोनों रेस को ऐसे हम बैकवर्ड में बढ़ाते हैं ऐसे, ठीक है। इधर से तो को बढ़ा दिए, इधर से इसको बढ़ा दिए, ऐसे डॉटेड लाइन में करके। जब ये ऐसे करके बढ़ा देंगे, तो जहाँ पे ये मीट करेंगे वही क्या होगा, एक वही इमेज फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट छोटा सा था, ये क्या बना, बड़ा सा बना। क्लियर हुआ ना। अब आइए देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा कैसे इमेज बनते हैं, क्या होता है। फॉर ऑल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की कोई भी पोजीशन के लिए इमेज इज फॉर्म बिहाइंड मिरर, इमेज कहाँ फॉर्म होगा, बिहाइंड द मिरर। वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, और डिमिनिश्ड बनेगा। आइए देखते हैं इसको, एग्जांपल देखें क्या है। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स, ठीक है। साइड व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स, सन ग्लासेस। इमेज फॉर्मेशन देख लें यहाँ पे पूरा क्या है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड सी है, सी और टू एफ है यहाँ पे, यहाँ देखें, चाहे टू एफ बोलें चाहे सी बोलें, बियॉन्ड सी पे है। तो रेज यहाँ आई और रिफ्लेक्ट होकर इधर गई, तो कहाँ से होकर जाएगी, पहली रेज फोकस से होकर जाएगी। और एक रेज ऐसी होगी कि जो कुछ नहीं होगी, परिवर्तन नहीं होगी, वो सीधे निकल जाएगी। और एक रेज ऐसी होगी जो इसके पी से होके जाएगी ना, एक रेज ऐसी होगी जो सी से होके जाएगी, यहाँ इस पॉइंट से, जो सी और टू एफ से होके जाएगी। ऐसा हमने पढ़ा है ना। अगर पैरेलल आ रही है तो फोकस से होके जाएगी। एक रेज ऐसी होगी जो सी से होके जाएगी, यहाँ देखें, ये सीधे यहाँ से निकली है ऐसे होते हुए, ये देखिए ये इधर सी से होके जा रही है इस पॉइंट से। तो दोनों कहाँ पे मैच कर रही हैं, जहाँ मेट करेंगे वहीं क्या होगा, ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन होता है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड सी पे है, इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, इनके बीच में होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, सी एंड एफ, जब सी एंड एफ के बीच में होगा, मतलब टू एफ और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट यहाँ है, कंडीशन वही होगी, रेज यहाँ से आई है, फोकस से होकर पहले जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या है, रेज आएगी तो सी से होकर जाएगी, जहाँ मैच करेगी वहीं क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है। क्या बना है, छोटा बना है ऑब्जेक्ट से, और वर्चुअल बना है। हमने क्या है, ऑब्जर्वेशन किया है, हमने क्या किया है, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन किया है। एक लाइट जो है यहाँ से होके जाएगी, हमने रूल को पढ़ा है कि फोकस से होके जाएगी, फिर सेंटर सी से होके जाएगी, अगर उसके पैरेलल होके जा रही है तो फोकस से होके जाएगी, ऐसा हमने पढ़ा है रूल को ना। हाँ, फिर क्या है, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड वी, एफ एंड वी मतलब वी मतलब फोकस है, ठीक है। वी का मतलब यहाँ पे ये पी पॉइंट है, जब इसके इसके बीच में होगा, है ना। क्लियर है। अभी क्या था, सी एंड एफ पे था, है ना, सी एंड एफ पे था, तो आगे क्या आएगा, एफ पे आएगा, ठीक है। सी एंड बिटवीन सी एंड एफ पे था। फिर कंडीशन देख लेते हैं, एफ एंड बी जब इसके बीच में होगा तब क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस है,
तो लाइट यहाँ से जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी ऊपर साइड, डाइवर्स करेगा इधर, तो ये कहाँ से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर जाएगी। सेकंड लाइट कहाँ से होकर जाएगी, ऐसे वो सी से होकर जा रही है ऐसे। क्लियर है? जहाँ पे मैच करती हैं वहीं पे क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होता है। क्लियर हो गया ना? हाँ। यहाँ देखें, ऑब्जेक्ट एट सी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, सी पे होगा, तो क्या कंडीशन होगी, हर एक कंडीशन में क्या हो रहा है, इमेज वर्चुअल बन रहा है, रिएक्ट बन रहा है, और रियल बन रहा है ना। रियल नहीं बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और स्टेट बनेगा, सीधा बनेगा ना। हाँ। साइज क्या है, स्मॉल ही है। साइज क्या है यहाँ पे, स्मॉल ही बन रहा है ना। यहाँ देखें, ऑब्जेक्ट आपका इतना बड़ा है और ये साइज क्या है इमेज की, छोटी सी है। फिर यहाँ से ये लाइट ऐसी आई है, इधर रिफ्लेक्ट हुई, क्योंकि ये डाइवर्जिंग रिलेशन, लाइट को ऐसे बाहर की तरफ फेंकेगी। हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, इधर डॉटेड लाइन बढ़ा के ये कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। फिर एक रेज ऐसी आएगी यहाँ से कि जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन ऑब्जर्वेशन करेंगे ऐसे बढ़ा बढ़ा के इसको, ऐसे बढ़ा के कहाँ से देखेंगे कि सी से जा रही है। ऐसे बढ़ा के देखते हैं, ठीक है, लाइट को ऐसे बढ़ा के देखते हैं। कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि पैरेलल ले जाना है, फोकस होकर निकाल देना है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट ये रखना है कि राइट को ले जाना है और सी से होकर गुजार देना है, ठीक है। तो जहाँ पे कट करेंगे वहीं इमेज बन जाएगा, ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। दो ही की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अगर फोकस होकर जाएगी तो वो रिफ्लेक्ट के बाद पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। हाँ, ऐसे चीज़ करना है। जब ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस हो रहा है, एफ पे प्लेस हो रहा है, एफ पे प्लेस होगा तब भी कंडीशन देखें, रेज आई यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई तो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस होकर जाएगी, है ना। फिर यहाँ से ये रेज आई तो सी से होकर जाएगी, जहाँ मैच करेगी वहीं क्या बनेगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। सारी कंडीशन में यही चीज़ें चल रही हैं, सारी स्थितियों में क्या हो रहा है, यही चीज़ें चल रही हैं ना। हाँ, समझ गए? चलो बढ़िया है। आते हैं सेकंड पॉइंट, क्या है, पार्ट भी हमारा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। बेंडिंग मतलब मुड़ना, किसका, लाइट का। जब पासेस होती हैं, लाइट जाती है एक मीडियम से अनदर मीडियम में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ए पेंसिल अपीयर्स बेंड इन वाटर, जब आप पेंसिल किसी पानी में डालते हैं तो आपको वैसा पेंसिल टूटी हुई या पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है ना। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्टार का चमकना, तारों का चमकना। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो वहाँ से जो स्टार से लाइट आ रही है वो हमारे आंखों तक डायरेक्टली नहीं आ रही है, उन कणों के माध्यम से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, इसलिए क्या होता है, वो चमकती चमकती हुई प्रतीत होती हैं। सनसेट एंड सनराइजेस, सूर्य का उगना और सूर्य का अस्त होना, ये भी चीज़ें उसी पे मैटर करती हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करती हैं, स्टोर किए रहती हैं, उसी पे क्या करती हैं, वो रिफ्लेक्ट करती हैं। क्लियर है? कैमरा की जो लेंसेज हैं वो चीज़ें होती हैं। यहाँ देखें इमेज में रेज आ रही है, यहाँ पे नॉर्मल बनेगा, यहाँ पे ऐसे, और ये देखिए यहाँ से ये क्या हुआ, ये बेंड हो गई, है ना। किसके साइड में, किसके टुवार्ड में, नॉर्मल के टुवार्ड में, ऐसे ये नॉर्मल है, इसके टुवार्ड में क्या हो गई, ये बेंड हो गई। इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ एक एंगल बनेगा, जिस एंगल पे आएगी ये एंगल बनेगा, ये जिस एंगल पर वो रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। देखें यहाँ पे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ये देखें, ये चीज़ें यही हैं, एक ये ग्लास है, ठीक है, और ये यहाँ पे वाट एयर है, एयर से आ रही है, ग्लास में इंटर कर रही है, तो वो क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, किसके टुवार्ड में, इंसिडेंट इंसिडेंट रेज जो है वो रिफ्लेक्ट का हो रही है, किसके टुवार्ड में, बेंडिंग हो रही है ना, कहाँ पे, नॉर्मल के टुवार्ड में बेंड हो जाती है। ऑब्जर्वेशन क्या होता है यहाँ पे, इंसिडेंट रे बेंड्स टुवार्ड नॉर्मल, हम ये देखते हैं कि इंसिडेंट रेज होती है वो बेंड्स हो जाती हैं टुवार्ड नॉर्मल, नॉर्मल के साइड में बेंड हो जाती हैं। इमरजेंट रेज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, इमरजेंट रेज जो होती है, जो उसमें होती है, वो क्या होती है, पैरेलल हो जाती है, किसके, लेटरल डिस्प्लेसमेंट अकर, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिखाई देता है। क्लियर? देखें यहाँ क्या है, n इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। तो साइन आई क्या है, लिटरल डिस्प्लेसमेंट दिखाता है, साइन आई इंसिडेंट है, और साइन आर क्या है, रिफ्लेक्टेंट के बाद एंगल का है। आई जो हमने यहाँ पे देखा, ये साइन आई है, ये साइन आर है। क्लियर है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखें, जिसको कंपेयर करते हैं हमें उसे, डिफिनेशन क्या होती है इसकी, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड एंड वैक्यूम, वैक्यूम में लाइट की स्पीड एंड लाइट इन मीडियम, जो गिवन मीडियम है, जो मीडियम होगा उस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है और वैक्यूम में स्पीड क्या है।
ये C=μ/c/v के रूप में लिखा जाता है। ठीक है भाई, ये देखते हैं लेंस को। पहले इमेज देख लेते हैं इसके, कैसे लेंस वगैरह कैसे कहाँ से आते हैं। ये पूरा होल स्फीयर है, लेंस का होल स्फीयर है। ये जो कटिंग पार्ट है ये वाला, यहाँ से देखो ये पार्ट यहाँ से कटिंग हुआ ना, इधर से, यहाँ से जो कटिंग पार्ट है, तो ये क्या हो रहा है, सिंगल लेंस सरफेस होता है। एक पार्ट कटा यहाँ से, ठीक है, और एक पार्ट इधर से कट गया, दोनों पार्ट मिलके क्या बन गए यहाँ पे, यहाँ देखें, ये कन्वर्जिंग लेंस बन गए। कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस से है। अब यहाँ जो हम ये देखते हैं कि ये बिहेवियर कैसे करता है। ठीक है, ये पॉइंट जो है यहीं पे दिख रहा है, इधर इधर वाले पोर्शन पे। अब इसमें पॉइंट कौन से होते हैं, सेंटर में क्या होता है, पी होता है, और पी और सी से जाते हुए क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस जाती है। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या होता है कि प्रिंसिपल फोकस होता है यहाँ, और सेंटर में क्या होता है, पोल होता है। पैरेलल रेज आएंगी तो वो फोकस होके जाएंगी, रूल यही चलेगा। और रेज आएंगी वो सी से होके जाएंगी, ये भी चलेगा। ठीक है, ऐसे ही होते हैं इसमें। और यहाँ से देखें, ये जो एफ पॉइंट है, एक एफ इस साइड में होता है, एक एफ इस साइड में होता है। F1 F2 करके हम रिप्रेजेंट करते हैं। अभी इमेज के फॉर्मेशन देखें तो अच्छे समझ जाएंगे। और यहाँ इसको देखें, कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर के लिए ये क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। ये डाइवर्स करता है लाइट को, क्या करेगा, डाइवर्स करेगा। लाइट इधर से जितनी पड़ेंगी, यहाँ से पड़ने के बाद ये लाइट को ऐसे ऐसे क्या करेगा, चारों तरफ फैला देगा। ऐसे चारों तरफ क्या करेगा, फैला देगा। ठीक है, क्लियर है क्या? ये भी यहीं से कट के निकला हुआ है, उल्टा करके जब ऐड करेंगे ना उनको को जोड़ दिया जाता है, वही होता है ये। तो यहाँ पे क्या है, ये रे जो जाए सेंटर से होकर जो जाएगी, पोल से होकर जो जाएगी, वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है। और इस पॉइंट को क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। और जो C1 होता है, इधर C2 होता है, इधर F1 होता है, इधर F2 होता है, ये करके चलते हैं ना। हाँ, ऐसे होता है। वो क्या होते हैं, प्रिंसिपल फोकस के रूप में ली जाती हैं। और सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर किए जाते हैं, यहीं से। ये जो पॉइंट है, जो ये पॉइंट होता है, यहीं सारे डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं। अभी मेजर हम देखते हैं कैसे क्या होता है, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। यस, इनके टाइप्स क्या हैं। कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, अभी हमने देखा इमेज में। कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं जिसको। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, ये लाइट क्या कर देती हैं, इकट्ठा कर देती हैं। ठीक है, यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, क्या यूज़ हैं कन्वर्जिंग लेंस के, क्या उपयोग, कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास में, ह्यूमन आई लेंस में, कैमरा, मोबाइल कैमरा में, माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में, प्रोजेक्टर में, सिनेमा प्रोजेक्टर में, क्लासरूम प्रोजेक्टर में, सोलर कुकर में, सोलर फर्नेस में, स्ट्रीट लाइट में, लाइट हाउस लेंस सिस्टम में। ठीक है, इतने जगह पर इनका उपयोग, क्योंकि ये क्या करती हैं, लाइट आएगी, ये पूरे लाइट को इकट्ठा करके एक जगह पे दे देती हैं। तो जब सारे चारों तरफ से इकट्ठा होकर एक जगह जाती है तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होती है ना। हाँ, यही चीज़ होती है। कॉन्केव लेंस देखें, डाइवर्जिंग लेंस होता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, स्पेक्ट्रल्स ऑफ मायोपिया, ग्लास में ना, जिसको मायोपिया हुआ रहता है, मतलब नियर साइटनेस। नियर साइटनेस मतलब नियर की दिखाई देती है, दूर की नहीं। और जो ये हमारा होता है, ऐसे होता है ना, ऐसे, ये तो होता है कॉनकेव। अब ये क्या करती है, ये लाइट को डाइवर्स करती है ऐसे ऐसे। तो ये कॉन्सेप्ट सेट करेंगे कि ये दूर तक लाइट को भेज रही है, इसका मतलब दूर वाली ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इसका उपयोग होता है। कॉन्सेप्ट करेंगे इसको, ये लाइट को दूर तक भेज रही है, इसी पे सेट कर देंगे कि जब लाइट दूर तक जो भेज रही है वही हमें दूर की चीज़ों को दिखाएगी भी, तो क्या है वो, कॉनकेव लेंस लगेगा। और जो डाइवर्जिंग लेंस है वो यही होती है। ठीक है, अब क्या देखेंगे, हम इसमें देखेंगे इसको, इसको कॉन्वेक्स को। जो कॉन्वेक्स होता है वो कन्वर्जिंग होता है। उसमें क्या है, जब नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, वो क्या करता है, लाइट को चारों तरफ लेके वो एक जगह पे करता है, नज़दीक में कर देता है। उस पर हम सेट करेंगे जब हमें नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, तब हम लगाएंगे किसको, कॉन्वेक्स को। डोर, डी फुल, होम, बाइनोकुलर्स, माइक्रोस्कोप में, कैमरा में, आई टेस्टिंग इक्विपमेंट में, टॉर्च में। टॉर्च भी क्या करती है, लाइट चारों तरफ फैलाती है ना। हाँ, यही कॉन्सेप्ट है, समझना, लाइट को दूर तक फैलाने के लिए सारी चीज़ें जहाँ पे लगेंगी, ये आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे वही लगी हैं। कार में जो लाइट लगी होती हैं, मोटरसाइकिल में लाइट लगी होती हैं, उसके सामने के जो लगे होते हैं ना, वो यही लगा होता है। जो हमारी बल्ब जलती है, इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, तो वो क्या करती है, लाइट को डाइवर्ट कर देती है,
पूरे रोड भर पे फैला देती है, वही चीज़ होती है। कुछ रियर भी मिरर में भी उपयोग होते हैं, ठीक है, फिजिक्स लैब में होते हैं। टर्म क्या होते हैं इनके देख लें। ऑप्टिकल सेंटर होता है, सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस, जो सेंटर होता है हमने भी पढ़ा। प्रिंसिपल फोकस होता है, हमने देख लिया, पॉइंट वेयर रेज कन्वर्ज एंड डाइवर्ज, जिस पॉइंट पे रेज कन्वर्ज होंगी और डाइवर्ज होंगी वही क्या होगा, फोकस होता है, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। फोकल लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस उसके पी से, पी मतलब पोल से, पोल से जो उसके फोकल पॉइंट का, प्रिंसिपल फोकस का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन देखें भाई, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन देखें। ऑब्जेक्ट एंड इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे होगा। रेज आ रही है, कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, हमने देख लिया है, ठीक है, समझना नहीं है, हमने देख लिया है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन यहाँ F2 पे होगा, क्या होगा, एक पॉइंट सा होगा, डिमिनिश्ड होगा। रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा, मतलब शायद दिखाई ना दे, इतना ज़्यादा छोटा बनेगा। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F, जब 2F होगा मतलब C2 पे, C2 या C1। अगर ऑब्जेक्ट इधर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो ये वाला बिहेवियर होगा, ऑब्जेक्ट इधर रखा जाएगा बिहेवियर यहाँ होगा। इमेज बिटवीन F and 2F, इमेज कहाँ बनेगा, F and 2F के बीच में बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और डिमिनिश्ड बनेगा। क्लियर है। देखें इमेज फॉर्मेशन क्या है, लाइट आएगी तो कहाँ से होकर जाएगी, एफ से होकर जाएगी, हमने देख लिया है। ये लाइट आएगी इस पोल से जो होकर जाएगी तो वो उसी मीडियम में वापस होकर जाएगी, जो पोल से जाएगी, नहीं दूसरी लाइट क्या से होकर जाएगी, सी से होकर जाएगी, ठीक है ना, इन्वर्टेड बन रहा है, क्लियर बन रहा है ना, रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड बनेगी। क्लियर है। यहाँ देखें ऑब्जेक्ट है 2F, जो ऑब्जेक्ट कहाँ बने होगा, 2F पे होगा, इमेज कहाँ बनेगा, 2F पे बनेगा, सेम कंडीशन होगा, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज। 2F पे ऑब्जेक्ट है, रेज ऐसे आ रही है, कहाँ से होकर जाएगी, फोकस होकर जा रही है, क्लियर है। फिर रेज यहाँ से जा रही है, सीधा उसी में वापस आ जाएगी, जहाँ पे मीट करेंगे वहीं क्या होगा, ये 2F पे रखी गई है तो 2F पे उसका इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है। अगला है ऑब्जेक्ट बिटवीन F and 2F, F and 2F के बीच जब होगा तब क्या होगा, यहाँ देखें, यहाँ प्लेस हुआ है, लाइट आएगी, कहाँ से होकर जाएगी, फोकस होकर जाएगी, हाँ, सारी चीज़ें वही हैं। फिर कहाँ से होकर जाएगी, पोल से, पोल से होकर जाएगी, जहाँ मीट करेगी वही क्या होगी, ऑब्जर्वेशन हो रहा है ना, हाँ यही से होता है। जैसे जैसे आप इसके करीब आते जाएंगे इमेज आपका फॉर्मेशन दूर होता जा रहा है, समझ रहे हैं बात को, हाँ यही चलता है। ऑब्जेक्ट एट एफ, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, एफ पे होगा, इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, ऑब्जेक्ट एफ पे है, रेज आएगी, एफ से होकर जाएगी, जो पोल से जाएगी वो ऐसे जाएगी, पता नहीं कहाँ जाकर मैच करेगी इन्फिनिटी पे, तो कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा। क्लियर है। ऑब्जेक्ट बिटवीन F and O, जब ऑब्जेक्ट F and O के बीच में होगा, इमेज ऑन सेम साइड, यही एक कंडीशन होगी जो सेम साइड में बनेगी, क्या होगा, सेम साइड में होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, इनलार्ज होगा, बहुत बड़ा बनेगा। मतलब कि जब हम बहुत ज़्यादा करीब लेके देखते हैं किसी चीज़ को, क्लियर है ना, हाँ, जो डेंटिस्ट वगैरह उपयोग करते हैं ना, हाँ, उसको देखने के लिए नज़दीक से लगाते हैं तो देखते हैं, हमारे कान वगैरह को देखते हैं ना लेंस वेंस लगा के, हाँ वही चीज़ें होती हैं, ये बहुत बड़ा दिखाता है उसको। ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस है, कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जा रही है, दूसरा कहाँ से होकर जाएगी, ओ से होकर जाएगी ना, इस ओ का मतलब पी, पी का मतलब उसके सेंटर, यहाँ से होकर जाएगी तो हम इसको ऑब्जर्वेशन करेंगे ऐसे, ऐसे इसको बढ़ाएंगे, और यहाँ से ऑब्जर्वेशन करेंगे इसको ऐसे बढ़ाएंगे, जहाँ ये मैच कर रही हैं वहीं पे क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है। अब देखें इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस से क्या होगा, फॉर ऑल पोजीशन, सभी पोजीशंस के लिए, इमेज बिटवीन O and F, इमेज कहाँ बनेगा, O and F बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा, दिखाई ना दे मतलब बहुत छोटा बनेगा। क्लियर है ना। फार्मूला क्या है यहाँ देख लें, फार्मूला है, मिरर के लिए फार्मूला हमारा ये होता है, एफ क्या है, फोकल लेंथ है, वी क्या है, डिस्टेंस ऑफ वी है, मैग्नीफिकेशन मिरर है, एम है, आई है, इमेज ऑफ, हाइट ऑफ इमेज, ओ है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वी है डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यू होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। वही चीज़ें यहाँ होती हैं, इसमें प्लस होता है इसमें माइनस होता है, चीज़ें वही हैं, डिस्टेंस सारे पोल से ही मेजर किए जाते हैं, और इसमें यहाँ पे देखें ये माइनस होता है और यहाँ पे इसमें प्लस हो जाता है, किसमें, लेंस में। ठीक है, नोट करके रखेंगे। देखें
रेफ्रेक्टिव इंडेक्स को देखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैक्यूम में होता है 1, एयर में होता है 1.0003, 1 ही अप्रॉक्सिमेट मान के चलते हैं। वाटर में होता है ना, ग्लास में होता है 1.5, डायमंड में होता है 2.42। नोट करके रखेंगे, क्वेश्चंस में काम लगते हैं इनके। वन लाइन मेमोरी ट्रिक याद रखेंगे, क्या है? ऑब्जेक्ट ऑलवेज इन फ्रंट। ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? फ्रंट पे होता है, इसलिए क्या होती है? निगेटिव में होती है। यू की क्या होती है, जो मेजरमेंट होती है वो निगेटिव में साइन ली जाएगी। डिस्टेंस कॉनकेव पुल्स बाहर करती है ना, तो यह क्या होता है? निगेटिव में लिया जाता है कॉनकेव को। कॉन्वेक्स स्प्रेड आउट, चारों तरफ फैलाता है, क्या लेता है? यह पॉजिटिव होता है। रियल इमेज इन फ्रंट, जब रियल बनेगा फ्रंट पे तो भी क्या होगा? निगेटिव बनेगा, निगेटिव साइन लेते हैं। जनरल रूल देखें, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। सभी मेजर डिस्टेंस कहाँ से किए जाते हैं? पोल से किए जाते हैं। डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, जिस डायरेक्शन में रेज आ रही है, जैसे यहाँ देखें ये है, तो रेज हमारी ऐसे आती है ना, रेज हमारी इस डायरेक्शन में चलती है और हम डिस्टेंस यहाँ से इस डायरेक्शन में करते हैं। डिस्टेंस हम मेजर करते हैं इस डायरेक्शन में करते हैं ना, इस डायरेक्शन में। तो ये क्या है? उल्टा है। इस डायरेक्शन में जब मेजर होगा, इस डायरेक्शन में रेज आ रही हैं, जो डिस्टेंस इस डायरेक्शन में होगा वो पॉजिटिव होंगी, जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा वो निगेटिव होंगी। यही ये कह रहा है, ठीक है। हाँ, डिस्टेंस मेजर अपोजिट इन इंसिडेंट रे वो क्या हो गई? निगेटिव हो गई। अगर सेम होगा तो पॉजिटिव होगी। क्विक समरी क्या है? कॉनकेव मिरर के लिए v होता है माइनस, कॉनकेव मिरर के लिए u क्या है? निगेटिव होता है, f क्या है? निगेटिव होता है, v क्या है? निगेटिव होता है। तीनों निगेटिव होते हैं, केवल एक कंडीशन होती है, जब वो वर्चुअल बनती है तब v क्या होती है? पॉजिटिव होती है, ठीक है, क्योंकि वो तब बिहाइंड ऑफ मिरर में चली जाती है ना। हाँ, बिहाइंड ऑफ मिरर में चली जाएगी, वर्चुअल बनेगी, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो जाती है डिस्टेंस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो डिस्टेंस होती है, जो चीज़ें होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, जो नीचे होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस को निगेटिव लिया जाता है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखें, यू क्या है? निगेटिव होता है, एफ क्या है? पॉजिटिव होता है, और वी क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा वर्चुअली बनाता है ना, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही सारी इमेज फॉर्मेशन इसके होते हैं, ठीक है। हाँ, देखें यहाँ पे मार्किंग रूल ऑफ लेंस। लेंस के लिए क्या है? कॉन्वेक्स लेंस में यू क्या है? ये होता है क्योंकि अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट होता है। वी क्या है? जब रियल बनेगा तो पॉजिटिव होगा, जब वर्चुअल बनेगा लेफ्ट साइड आएगा तो कहाँ बनेगा? वो नेगेटिव होगा। एफ होती है पॉजिटिव में। यहाँ एक बड़ी मज़ेदार बात होती है कि कॉनकेव लेंस के लिए तीनों हमेशा माइनस में होते हैं, तो डाउट नहीं रखना है, ठीक है। कॉनकेव के लिए तीनों हमेशा माइनस में ही डिस्टेंस मेजर कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। वन लाइन मेमोरी ट्रिक क्या बनी है? राइट में आप जाएंगे, मतलब ऐसे है, ठीक है, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, दोनों के लिए बातें होंगी, ठीक है। ये क्या है? ये लेफ्ट है आपका, ये है लेफ्ट, ठीक है, ये लेफ्ट है और ये है राइट। तो जब आप लेफ्ट में रहेंगे, लेफ्ट में सारे डिस्टेंस से क्या होंगे? माइनस में होंगे। राइट में सारे डिस्टेंस से क्या होंगे? प्लस में होंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितने डिस्टेंस होंगे, यहाँ ऐसे ऊपर में, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर जो डिस्टेंस होंगे, जो चीज़ें होंगी वो पॉजिटिव होंगी, नीचे जो होंगी वो निगेटिव होंगी। क्लियर हुआ ना? अब आइए इसका डेरिवेशन को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आता है। रिलेशन होता है वन एफ वी एंड डी यू के बीच में रिलेशन होता है ये, 1/f = 1/v + 1/v, ऐसा करके ये मिरर के लिए होता है। देखें यहाँ पे, ये इमेज हमने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया है, तो एक डायरेक्शन में ऐसे जा रही है, जहाँ से चला ये कहाँ से होकर जाएगा? फोकस से होकर जाएगा पहला। दूसरा यहाँ से कहाँ से चला? ये सी से होकर जाएगा, ये सी पॉइंट हमने दे दिया, क्लियर है। अब यहाँ पे देखें, एक ट्राइंगल ये बना है और एक ट्राइंगल ये बना है, तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, दो ट्राइंगल हो गए। हम कांग्रुएंसी को देखेंगे, जो सिमिलैरिटी ट्राइंगल है वही रूल देखेंगे। पहले कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं, फिर डेरिवेशन बताते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझिए कैसे चलना है। फिर एक ट्राइंगल यहाँ बनेगा, एक ट्राइंगल यहाँ बनेगा, यहाँ हमने एक लाइन ड्रा कर दिया है ऐसे। कौन सी? ए बी लाइन हमने ड्रा कर दिया, ए बी लाइन में ड्रा कर दिया एक ट्राइंगल के लिए। अब हम ये मान के चलेंगे, जो ए बी लाइन है
ये जो बी एफ का डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा करीब है किसके, पी के, तो डिस्टेंस क्या है, सेम हमने एक लाइन ऑब्जर्वेशन करने के लिए कर दिया। तो ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के ये ट्राइंगल बनाना ट्राइंगल, मतलब कि ये ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल में जब हम सिमिलरिटी देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर डिवाइड बाई इसका परपेंडिकुलर, क्लियर हुआ। और इसका बेस डिवाइड बाई इसका बेस, इसका ये वाला बेस, ये कॉन्सेप्ट हो गया ना, दोनों ट्राइंगल के लिए ये बात हो गई, ठीक है। अब इस ट्राइंगल के लिए ध्यान दें, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर डिवाइड बाई ये परपेंडिकुलर, इस ट्राइंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा ना, हाँ। फिर बेस होता है, ये बेस है, ये बेस है, ये बेस डिवाइड बाई ये बेस, यही कॉन्सेप्ट चलना है, दो ही कॉन्सेप्ट सेट करना है, ठीक है। ये दो ट्राइंगल हैं, उनका परपेंडिकुलर डिवाइड बाई परपेंडिकुलर दोनों ट्राइंगल का, और इस वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर, इतना अगर आप सेट कर दिए पूरा डेरिवेशन आपके हाथ में है। आप समझे ट्राई कैसे है, ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल ए बी सी है, ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, यहाँ जो पी लिखा गया इसको सी मान के चलेंगे क्योंकि ए डैश बी डैश सी है, ठीक है। यहाँ सी सी नोट करके रखेंगे, ए डैश बी डैश सी है। और सिमिलर क्या है, सिमिलर है कैसे, तो क्या होगा, ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश होगा यहाँ से, ये पॉइंट क्लियर हुआ। यहाँ पे क्या लिख देंगे, सी है, ठीक है। फिर इसका बेस क्या है, बी सी है, और इसका बेस क्या है, बी डैश सी है, ये इक्वेशन बना गई। अब इस ट्राइंगल को देखें, ए बी एफ ना, ए बी एफ, ये ट्राइंगल और ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, ये ट्राइंगल नाम हो गया, सिमिलर हैं। तो इसका ये डिवाइड बाई ये, मतलब ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश, यहाँ से ए डैश बी डैश इक्वल टू इसका बेस एफ बी डिवाइड बाई बी डैश एफ, ये क्या हो गया, ये पॉइंट आ गए, सेकंड इक्वेशन आ गया। ये मान चलेंगे बी इज़ नियर अबाउट टू पी, बी क्या है, बहुत ज़्यादा इसके नज़दीक में है, तो जो बी एफ है वो इक्वल टू किसके है, पी एफ के है, यहाँ से क्लियर हुआ। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रख दी है। कंपेयर कर देंगे दोनों को, जब इन दोनों के इक्वेशन को क्लियर करेंगे तो यहाँ देखें ये दोनों सेम है, दोनों यहाँ दोनों सेम है ना, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो ये चीज़ें यहाँ इक्वल हो गई, ठीक है। यहाँ देखो ये आ गया, यही आप सेट करना है, बी सी है क्या, यहाँ देखें बी सी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। अब इसको आप लिख क्या सकते हैं कि अगर यहाँ से ये सारे डिस्टेंस कहाँ से मतलब पी से होते हैं, पी बी माइनस पी सी, मतलब इस पूरे लेंथ में से यहाँ तक के लेंथ में से इस लेंथ को निकाल देंगे तो यही तो बचेगा, यही किया हुआ है देखो, पी बी माइनस पी सी, ठीक है। यहाँ देखें पी बी माइनस पी सी, क्लियर है। और वह बी डैश सी क्या है, बी डैश सी, इसके लिए क्या होगा, पी सी में से, यहाँ से ये डिस्टेंस पी सी में से पी बी डैश निकल जाएगा तो यही तो बचेगा, पी सी माइनस पी डैश पी, क्लियर है। पी एफ को पी एफ ही रहने दें। फिर यहाँ पे देखें बी डैश एफ, पी एफ क्या है, उसका डिस्टेंस एफ होता है ना, फोकल लेंथ का डिस्टेंस एफ होता है, उसको या फिर उसको वैरे रखने देंगे। पी डैश बी डैश पी क्या होता है, पी बी डैश में से पी एफ को निकाल देंगे, पी बी डैश में से पी एफ को निकाल देंगे, वो डिस्टेंस आ जाएगी। अब जो पी बी है वो क्या है, पी बी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, क्या रखा गया, यू रखा गया। पी सी क्या है, पी सी क्या है, टू एफ है, क्योंकि वो एफ का दोगुना है, तो यहाँ पे टू एफ रखा गया, ठीक है। ऐसे ही पी एफ का एफ है और पी सी क्या है, टू एफ है। बी डैश पी यहाँ से देखें, बी डैश पी ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो वो क्या है, वी है। यहाँ पे पी बी डैश यहाँ पे हमने लिख लिया है, क्या है, वी है, ठीक है। फिर पी एफ क्या है, एफ है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे ऐसे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यू का इसमें होगा तो यू वी माइनस का टू एफ बी प्लस का ये एफ वी आ गया, प्लस का टू एफ स्क्वायर आ गया। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, टू एफ स्क्वायर माइनस एफ पी, क्लियर हुआ। हाँ देखते जाएं ध्यान से,
कंफ्यूज नहीं होना है। यू वी जो वैल्यू हैं प्लस वाली एक साइड माइनस वाली एक साइड कर दो। ये 2FB है, एक FB इधर है, इसको इसके पास कर दो। 2FB माइनस FB, ये FU है, FU यहाँ आ गया। F² दोनों वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, यहाँ से 2FB में से FB जाएगा तो एक FB बचेगा। अब इसमें डिवाइड करवा दिया किसके हो, UV F से डिवाइड करवा दिया गया। डिवाइड करवाने के बाद यहाँ देखें, डिवाइड करवाने के बाद UV F से डिवाइड हुआ तो यहाँ से ये UV कैंसिल आउट हुआ, 1/F बचा। FB और FB कैंसिल आउट हुआ, 1/U आया, ये चीज़ें। और FU, U कटा F कटा, 1/V आया, तो ये चीज़ें आके प्रूव हो गई। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा ना, आया ना मज़ा सारे कॉन्सेप्ट करने में। हाँ, जो डेरिवेशन हमने बताया है उसको नोट करके रखें और खुद से ट्राई करें। केवल एक ही ट्रिक करनी है, सिमिलरिटी लगानी है, परपेंडिकुलर अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान बेस, इसी को सिमिलर कर दो, उसके बाद उसको कन्वर्ट कर दो, क्या उसको निकाल सकते हो। ठीक है, सारी सारी वैल्यू रखने के बाद आपका डेरिवेशन वो सिद्ध हो जाता। तो देखा आपने, हमने ये पूरा देख लिया कि लाइट जो है वो कैसे रिफ्लेक्ट होती है और कैसे रिफ्रैक्शन का काम करती है। हमने ये देखा कि मिरर का बिहेवियर कैसे होता है और लेंस का बिहेवियर कैसे होता है, इमेज फॉर्मेशन मिरर में कैसे हो रहा है और लेंस में कैसे हो रहा है। ज़रूरी बात है कि अगर आपने साइन कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट देख लिया है, अच्छे से आपने उसको समझ लिया है, जो हमने बताया हुआ है कि साइन कैसे लेना है, वी कैसे समझना है, यू कैसे समझना है, एफ कैसे समझना है, कि क्या डिस्टेंस होगा, क्या प्लस माइनस होगा, वो उसी को साइन कहते हैं। ठीक है, ये करने के बाद न्यूमेरिकल्स बिल्कुल एकदम जान लीजिए, बिल्कुल मज़े आएंगे एकदम। न्यूमेरिकल्स में फिर कुछ नहीं रह जाता है, जो होता है इसी में होता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, न्यूमेरिकल सारे बनते चले जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए और उनको बताइए कि कॉन्सेप्ट जो दिए जा रहे हैं बेटर दिए जा रहे हैं। चैनल से जुड़ें ताकि उनका बेनिफिट उनको मिल सके। अगले चैप्टर में हम लेके आ रहे हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड, उसको भी बहुत मज़ेदार तरीके से लेके आने वाले हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।